नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा 2016 के जितने भी दोस्तों एग्जाम या पेपर हुए थे, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आज की इस वीडियो में आपके समक्ष आए हुए हैं। और देखिए, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन आपके पटवारी भर्ती परीक्षा में भी दोस्तों यहाँ पर रिपीट किए गए थे। इसलिए आज का जो वीडियो होगा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2016 में देखिए मात्र 2 ही दिन एग्जाम हुआ था मैं दोस्तों, 18-19 दिसंबर 2016 को। और एक दिन में आपकी 2 शिफ्ट थी, अर्थात एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन, दैट मीन 400 क्वेश्चन दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में फटाफट से देखने वाले हैं। और आप ये भी देख पाएंगे कि मैं दोस्तों प्रश्नों का लेवल क्या था, मैथमेटिक्स में किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन थे, जीके के कितने क्वेश्चन थे, एमपीजी के कितने क्वेश्चन थे, सब कुछ मैं दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले थे। आप भी ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा 2023 में शामिल हो रहे हैं तो एक बार में दोस्तों आपको 2016 के सभी प्रश्नों को मैं दोस्तों देखना काफी जरूरी हो जाता है। चले तो बिना समय के आपको सीधे हम लोग यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से सारे जो पेपर हमें मिले हैं वो पेपर में दोस्तों आपके समक्ष हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और कंबाइंड ग्रुप 4 रिक्रूटमेंट टेस्ट 2016 यहाँ पर जो पहला जो पेपर हुआ था यहाँ पर 18 दिसंबर की मॉर्निंग में दोस्तों यहाँ पर 9 बजे हुआ था। और देखिए क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, तो कुछ हमें ज़्यादा क्वेश्चन आपसे कराने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने, तो फटाफट से हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। ये पहला क्वेश्चन दोस्तों करेंट अफेयर का पूछा गया था जीके में आपका, कि हाल ही में देखिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सम्मेलन नाटो 2016 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो कि 2016 का है, पुराना करंट अफेयर पोलैंड इसका आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। हाँ बिल्कुल, एमपी जीके से क्वेश्चन था। और मध्य प्रदेश में देखिए कुल जैव मंडल आरक्षित कितने में दोस्तों आपके 3 होंगे। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश की सर्वप्रथम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का दोस्तों यहां पर उद्घाटन किया है। तो यहां पर जो राइट आंसर उस समय जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश। तो देखिए करंट अफेयर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जिसमें आपसे पहले आपको कहा था। अगला क्वेश्चन आया था सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड भारत और किस देश के बीच में होता है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका चाइना या चीन होगा, यह भी करंट अफेयर से देखिए क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक एमपी जीके का था कि मध्य प्रदेश के जो उस्ताद अलाउद्दीन खान ने निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय संगीत घराने का आरंभ किया था। तो राइट आंसर आप सब जानते हैं, तो मेहर घराना इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से एमपी जीके का था कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को देखिए गोधारिन कहा जाता है। तो राइट आंसर किसे कहा जाता है, गुदना कलाकार को मैं दोस्तों यहां पर ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से एमपी जीके था कि मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री में दोस्तों रह चुके थे। तो ये भी दोस्तों एक पुराना क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से, एमपी करंट अफेयर से मान सकते थे। तो मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश है आपका। अगला देखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। देखिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ चुका है कि आपका नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है। तो आप सब जानते हैं प्रेस डे में दोस्तों आपका 16 नवंबर को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था भीमगढ़ बांध का निर्माण निम्नलिखित में किस नदी पर किया गया है। तो ये दोस्तों बैनगंगा नदी पर किया गया है, इसका राइट आंसर। अहिराई निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य परंपरागत नृत्य। यह क्वेश्चन दोस्तों पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में भी मेरे दोस्तों आपका पूछा गया था। तो अहिराई में दोस्तों किससे संबंध रखता है, भरिया से में दोस्तों आपका संबंध रखता है, भरिया जनजाति से। अगला क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का था कि निम्नलिखित में से किसने निवेश रिपोर्ट 2016 जारी की जिसमें भारत 10वें स्थान पर रखा गया है। तो ये में दोस्तों देखिए विश्व आर्थिक मंच इसमें दोस्तों क्या है, जारी करता है। तो ये करंट अफेयर का देखिए क्वेश्चन आया था। अगला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो आप भी कुछ रट लीजिए में दोस्तों 21.1 होगा। ये में दोस्तों यहाँ पर एमपी जीके का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2016 जीता है। तो ये देखिए उस समय आपका पाकिस्तान में दोस्तों इसका जीता था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और बी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पर आप जानते हैं दोस्तों कहाँ पर हुआ था, आपका ये महू में हुआ था, एमपी जीके से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान किस वर्ष से गठित किया गया है। तो ये हमें दोस्तों 1980 से गठित किया है, ये आपका एमपी जीके क्वेश्चन था। और अंतिम क्वेश्चन जीके का था निम्नलिखित में किस संगठन ने चंडीगढ़ के पीईसी विश्वविद्यालय में कल्पना चावला चेयर की स्थापना की है। तो मैं दोस्तों ये आपके रेल मंत्रालय के द्वारा में दोस्तों क्या है की गई। तो देखिए 17 क्वेश्चन आपके जीके के आए थे इस प्रकार, 5 सब्जेक्ट 17 नंबर के और एक सब्जेक्ट यहाँ पर 15 नंबर का पूछा था। और यही में दोस्तों 2018 में फॉलो हुआ था। तो कुल मिला के देखिए जीके तो बात करेंगे, एमपी जीके भी अच्छा आया था 2016 में। करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन आपने देखे हैं। इसके अलावा ओवरऑल इंडिया वर्ल्ड का करंट आपका जीके यहाँ पर पूछा गया था।
आगे क्वेश्चनों की यहाँ पर हम देखिए बात करेंगे जीके के बाद अगले जो क्वेश्चन थे देखिए आपके इंग्लिश के प्रारंभ। यहाँ पर अगले क्वेश्चन देखिए आप देख पाएंगे आप जनरल इंग्लिश के प्रारंभ हो चुके हैं। जनरल इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन पढ़ना ज्यादा नहीं है हमें, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपको पूरे सभी हमें डिस्कस करना है। हम बस आपको टॉपिक बताते रहेंगे देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं देखिए कंजक्शन से संबंधित क्वेश्चन था। इसके अलावा देखिए रिप्लेस्ड वर्ड से संबंधित क्वेश्चन आया है, और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे गए हैं आपके। देन इसके बाद आगे बात करें एरर से क्वेश्चन थे आपके, और वहीं पर आपके अपोजिट वर्ड सिनोनिम आपके पूछे गए थे। देखिए वन वर्ड भी आपके पूछे गए थे। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन में दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, और इसके अलावा इस पीडीएफ फाइल को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों डाल देंगे। तो ये इंग्लिश की जो टॉपिक्स में दोस्तों अब इन्हीं के क्वेश्चनों को क्या लगा सकते हैं, ताकि इडियम्स, फ्रेज, नरेशन, पैसिवाइज जो भी कुछ पूछा गया था मैं दोस्तों आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो टोटल देखिए इंग्लिश की देखिए यहाँ पर देखिए इडियम्स आपका पूछा गया है कि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। यहाँ पर देखिए एक फेमस है ये इडियम्स में दोस्तों, इसका यहाँ पर मतलब क्या होता है, तो ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट से पैरा जंबल से संबंधित था, और 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव वॉइस से देखिए क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपसे पहले भी कहा है नरेशन, पैसिव वॉइस, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेज तो मैं दोस्तों करना ही है, ये मैं दोस्तों व्यापक में पूछा ही जाता है। तो इस प्रकार 17 क्वेश्चन देखिए इंग्लिश के थे। अब हिंदी के देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं। अंकुरित में कौन सा प्रत्यय है, देखिए अंकुरित में दोस्तों कौन सा प्रत्यय होगा आपका, इत प्रत्यय यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन मठ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मठ को में दोस्तों क्या बोला जाता है, आश्रम कहा जाता है। इसमें से सही वर्तनी किसकी चयन है, तो सही वर्तनी में दोस्तों परिस्थिति की होगी। इसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा छंद देते थे, यहाँ पर देखिए कौन सा छंद हो जाएगा, ये चौपाई छंद होगा। अगला था आचार ममट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है, तो रसों की कुल संख्या में दोस्तों कितनी होती है, 9, जबकि आचार भरत मुनि के अनुसार कितनी होती है, 8 होती है। उत्थान शब्द में उपसर्ग पूछा गया, तो उत्थान का मतलब विकास होता है, इसका विलोम पतन होता है। तो उत्थान शब्द में दोस्तों क्या है, उद उपसर्ग यहाँ पर आता है। अगला था जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो चूंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वाचक शब्द सा सी का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये कौन सा अलंकार बनेगा में दोस्तों उपमा अलंकार का उदाहरण बन जाएगा। देखिए यदि आप हिंदी कंप्यूटर क्लास चाहते हैं तो हिंदी कंप्यूटर की क्लास ग्रुप 4 स्पेशल मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में दोस्तों शानदार तरीके से पूरा अलंकार, संधि, समास सारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन अशुद्ध वाले वाक्य का यहाँ पर चयन करना था, और अगला क्वेश्चन वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया किस प्रकार का वाक्य है, क्योंकि दोनों वाक्यों के मध्य में देखिए और समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों ये संयुक्त वाक्य यहाँ पर बन जाएगा। च वर्ग के वर्णों को उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये तालव्य होता है। इस प्रकार यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस आपका दिया गया था आपके 4-3 लाइनें, और पूछा गया इसमें दोस्तों कौन सी आपकी सही उक्ति बैठती है। अगला था लाभालाभ में कौन सा समास है, तो यहाँ पर दोस्तों ये द्वंद्व समास होगा। इस प्रकार 6 पंक्तियों में प्रथम और अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में, मतलब हिंदी में देखिए पैरा जंबल आपका पूछा गया था इसे अरेंज करने का। इसके अलावा एक मुहावरे का बस इतना ही वेतन मिलता है कि जैसे तैसे दाल रोटी में दोस्तों क्या है चल जाती है, या से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य का चयन से पूछा गया था इतनी। इसके अलावा गायिका में कौन सी संधि, तो अयादि संधि, गय धनिका में दोस्तों इसका संधि विच्छेद होता है। तत्सम शब्द का चयन करना है, और तत्सम का मतलब यहाँ पर जो संस्कृत का शब्द यहाँ पर जिह्वा में दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हिंदी बहुत बेसिक आपकी ग्रुप 4 2016 में पूछी गई थी। चले अब बात करेंगे जनरल मैथ को लेकर कि जनरल मैथ में ये किस सब्जेक्ट किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो जनरल मैथ में देखिए इस टाइम स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए टाइम एंड वर्क से आपका आया था। अगला क्वेश्चन हस्बैंड शब्द के अक्षरों को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सके ताकि स्वर कभी एक साथ ना आए। ये मैं दोस्तों परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मतलब संचय और क्रमचय भी आपको चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख पाएंगे एक अनुपात रेशो से आपका आया है। इसके अलावा एक सीरीज से क्वेश्चन आया था आपका नंबर सीरीज से। एक बेसिक यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका एलिगेशन मिश्रण से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका फिर से एक सीरीज से क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन था देखिए एवरेज से पूछा गया था। तो एक अगला देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से आपका क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये आपका देखिए एक परसेंटेज का क्वेश्चन आ चुका है। तो मैथमेटिक्स देखिए आपका एक एसआई का सीआई का क्वेश्चन था आपका। फिर से देखिए आपका एक पाइप एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन था। 15 नंबर पे फिर से एक ट्रेन वाला एक क्वेश्चन पूछा गया। देन उसके बाद में दोस्तों एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका। और अगला क्वेश्चन देखिए आपका मेंस्ट्रुएशन से शंकु वाला था आपका। तो ये आपके क्वेश्चन थे आपके 17 मैथमेटिक्स के। अब देखिए जनरल कंप्यूटर आ चुका है। जनरल कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हायरार्किकल डेटाबेस का सबसे महत्वपूर्ण कमी क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण कमी है कि इसमें डेटा की पहुंचने की सीमित में दोस्तों सुगमता होती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित करने के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए। तो भैया हमें अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को दोस्तों क्या है डाउनलोड करना चाहिए। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से क्या ईमेल पते का हिस्सा नहीं हो सकता। तो ईमेल में भी कभी दोस्तों स्पेस नहीं आता, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन था
कि एक देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपका क्लास क्या है, तो एक क्लास में दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसके अलावा मार्ग जो एक संचार मार्ग जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों मीडियम कहलाता है। अगला था इंटरेक्शन कंप्लीट होने से पहले जब पेज फॉल्ट उत्पन्न होता है तब क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन आगे से पुनः शुरू होगा। अगला वाईफाई का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया था, फुल फॉर्म भी आपको करना है, तो वाईफाई का फॉर्मूला में दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी होता है। नए क्वेश्चन था कौन सा इसमें मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, तो मेलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब है दोस्तों यहाँ पर हानिकारक सॉफ्टवेयर से, और ये मेलवेयर सॉफ्टवेयर में दोस्तों हानिकारक सॉफ्टवेयर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था मैकफी क्या है, देखिए मैकफी में दोस्तों एक फेमस एंटीवायरस का उदाहरण है, और ये क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में भी रिपीट हुआ था। मतलब यदि आप कर्मचारी चयन मंडल के दोस्तों हाल ही में पटवारी के आबकारी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो कई सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला था बैंकर्स एल्गोरिथम स्रोत आवंटन के लिए समझौता कौन करता है, तो ये में दोस्तों ये सारे क्वेश्चन था। कौन से कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है, तो मेन में दोस्तों यहाँ रेन आपका नहीं होता है। इसी प्रकार ट्रिपल डू के फुल फॉर्म पूछा गया, देखिए वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म ये पटवारी में आपका पूछा गया था, तो दो देखिए क्वेश्चन फुल फॉर्म से आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तीसरा क्वेश्चन फुल फॉर्म से, देखिए 3 क्वेश्चन सीधे आपके फुल फॉर्म से दोस्तों पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन था आपका एनआई से, देखिए चौथा क्वेश्चन फुल फॉर्म से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और ये सब में दोस्तों हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो 4 क्वेश्चन सीधे फुल फॉर्म से आपके पूछे गए हैं, और इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए डीबीएमएस का पूछा गया है। और तो इस प्रकार आप देखेंगे कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन थे। अब यहाँ से देखिए जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग आ चुकी है, तो यार 16 में देखिए रीजनिंग भी आई थी, तो रीजनिंग के टॉपिक्स आपके सिलोजिस्ट में आपसे पूछा गया है। इसके अलावा देखिए ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन थे आपके, परछाई वाला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा इसी प्रकार के देखिए जो बेसिक क्वेश्चन आपके रीजनिंग में हमने आपको जो टॉपिक्स बताए, कैलेंडर से देखिए क्वेश्चन आया था। इसके अलावा महिला को पहचाना, तो ब्लड रिलेशन ये रिश्ता क्या कहलाता है, एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फलानी औरत की ओर को इशारा करती है, फलाना बाबू ऐसा कहता है, ऐसे क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए इनइक्वलिटी से देखिए क्वेश्चन आया था। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, सिलोजियम से फिर से क्वेश्चन आया है। देन अगला देखिए आपका वॉच से आपका क्वेश्चन आया है, घड़ी से। इसके अलावा फिर से देखिए एक मिसिंग अल्फ़ाबेट का है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपके हैं। टोटल नंबर ऑफ फिगर आपसे पूछे गए, इसमें आकृतियों की संख्या। और इसके अलावा देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा घन से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन में दोस्तों मैंने ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा 2016 की 18 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट के आपके साथ में दोस्तों डिस्कस किए हैं। चलिए अब हम यहाँ पर 18 दिसंबर की देखिए सेकंड शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट पर आ चुके हैं। इसके देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर करेंट अफेयर का क्वेश्चन था, कौन यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग के विजेता रहे। देखिए टेनिस टूर्नामेंट आपको पढ़ के जाना है। ये करेंट अफेयर से मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के 2 खंडपीठ कहाँ हैं, तो आप सभी जानते हो, तो ग्वालियर और आपका जबलपुर। देखिए जीके क्वेश्चन हम जरूर आपका डिस्कस कर लेते हैं ताकि रिपीट होंगे। मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, तो ये 10 राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उस समय थे आपके। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले एकलव्य पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है, तो मैं दोस्तों ये 50,000 रुपए उस समय थी आपकी। इसके अलावा किस कारण से मध्य प्रदेश पर्यटन को लोनाली प्लेटिनम समूह की ओर से वर्ष 2016 में पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं दोस्तों ये आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा निम्नलिखित में किसको भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए, ये भी आपका देखिए उस समय करंट अफेयर क्वेश्चन था। अगला एमपी के था मंदसौर शहर निम्नलिखित में से, देखिए मंदसौर शहर से क्वेश्चन था कि मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में दोस्तों क्या है आता है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पर देखिए मालवा, इसका यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया है। और इसी प्रकार देखिए करेंट अफेयर से फिर से क्वेश्चन आया था, खजुराहो में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2016 में चर्चा का विषय क्या था, ये आपसे पूछा गया था, करेंट अफेयर क्वेश्चन था अभी। इसके अलावा जनसंख्या के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, वो भी जनगणना 2011 के अनुसार ये पूछा गया था, तो मैं दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6वां। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, मैं दोस्तों ये तो आपके धार जिले में है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी देखिए कौन सा है, तो ये मैं दोस्तों यहाँ पर देखिए राजकीय पक्षी यहाँ पर आपसे पूछा गया था आपका, तो पैराडीज फ्लाई कैचर होता है इन्होंने यहाँ पर दूधराज में दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। मालवा की यशोवर्धन निम्नलिखित किस वन से संबंधित थे, तो ये आपके ओलिकारा से थे आपके। हाल ही में चक्रव्यूह सेकंड नामक सेनाभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ, तो देखिए मिलिट्री जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो भी देखिए पूछी गई थी, तो आपको ये तैयार करना है। तो ये करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन था।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन फिर से देखिए जीके का रहा था। अगला क्वेश्चन लास्ट था, निम्नलिखित में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस का आयोजन में दोस्तों कहां पर हुआ था? तो ये में दोस्तों आपका नई दिल्ली में हुआ था। तो देखिए जीके, करंट अफेयर, एमपीजी के सभी के देखिए क्वेश्चन है आपके इसमें शामिल है टोटल 17 में। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश के आ चुके हैं, तो इंग्लिश के देखिए आपको पढ़कर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हमें सभी क्वेश्चन देखना है। तो ये सारे क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, सारे इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल आपको दे दी जाएगी, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हिंदी के प्रश्नों को लेकर। तो देखिए जनरल हिंदी यहाँ पर देखिए आ चुकी है, आप देख पा रहे हैं जनरल हिंदी की जो क्वेश्चन आपके और पूछा गया था आपका कि यहाँ पर मिठास शब्द में दोस्तों यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आपको पहचानना। मिठास शब्द में आपसे प्रत्यय पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर की यदि बात कर लें, 4 ऑप्शन है यहाँ पर इसके दिए गए हैं आपके। तो पहला जो इसका जो राइट आंसर क्या होगा मैं दोस्तों आपका आस, बिल्कुल मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय में दोस्तों आस है। अगला धूप दीप में समास पूछी गई थी, तो मैं दोस्तों ये धूप और दीप होता है, दोनों समास है। इसी प्रकार यहाँ पर एक पंक्ति दी गई थी, आपको बताना इसमें कौन सा। अगला अनार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अमृत फल में दोस्तों देखिए सिनोनिम से क्वेश्चन आए। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, तो इससे मिश्र वाक्य है। तत्सम शब्द का चयन करना था, यहाँ पर कूप जिसे हम कुआ कहते हैं। अगला वर्तनी का क्वेश्चन था आपका, इसके अलावा आती है आचार बराबर अत्याचार, संधि का क्वेश्चन है, यण संधि। उपसर्ग रहित शब्द यहाँ पर अच्छा है, कौन सा शब्द असत्य है, कौन सा कथन, ये पूछा गया था। इसके अलावा वाक्य के अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना था। निम्नलिखित में रस के अंग कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, स्थायी भाव, विवाह, अनुभव, संचारी भाव। अगला क्वेश्चन था कौन सी पंक्तियों में, इन पंक्तियों में कौन सा में दोस्तों छंद है? तो ये सोरठा छंद होता है। यहाँ पर मुहावरा सर्वाधिक किसी, देखिए डर कर भाग जाना करते क्या, दुम दुबाकर भागना। और हिंदी वर्णमाला का समूह मूलतः कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। और अगला क्वेश्चन था 6 वाक्यों में से आपको देखिए पैरा जंबल टाइप इन्हें अरेंज करना था। और अंतिम क्वेश्चन था शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो ये में दोस्तों हिंदी के आपके क्वेश्चन थे। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखिए आ चुके हैं। मैथ्स में देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए थे 2016 में, तो यहाँ पे इस बार भी आशा है उतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा आपका। बेसिक में तो ग्रुप 4 लेवल के आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये सारे आप यहाँ पर जीके के बाद मैथमेटिक्स में दोस्तों पेपर के सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर के, देखिए क्वेश्चन प्रारंभ हो चुके हैं आपके जनरल कंप्यूटर में। तो बाइनरी सिस्टम में किस पावर का प्रयोग होता है? तो बाइनरी सिस्टम में दोस्तों 2 ही पावर का प्रयोग होगा। अगला मॉडेम का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया था, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट आपका था बीसीडी का फुल फॉर्म देखिए आपसे पूछा गया था, बाइनरी कोडेड डेसिमल। और इसके अलावा देखिए कौन सा डेटा सिस्टम राज्यों देशों संपूर्ण विश्व में है आपका? तो बाई डेटा नेटवर्क है। अगला रैम पूछा गया था, रैम में दोस्तों इसका फुल फॉर्म। कंप्यूटर किस भाषा को पर कार्य करता है? मशीन भाषा पर काम करता है। कंप्यूटर कौन सा गणना और तुलना के लिए होता है? तो ये आपका एएलयू होता है। तो देखिए बहुत बेसिक कंप्यूटर यहाँ पर पूछा गया था। प्रोसेस किसे कहा जाता है? ये आपका पूछा गया था। और इसके अलावा यदि कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर है तब ये क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन था कौन सा ब्राउजर पर उपस्थित टैब को बंद करने के लिए उपयोगी है? तो ये कंट्रोल प्लस डब्ल्यू मतलब होता है वाइंड अप। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन था स्प्रेडशीट में डेटा किस प्रकार व्यवस्थित होता है? तो रो और कॉलम के फॉर्म में होता है। फिर से एक फुल फॉर्म आ चुका है बीएमपी का, जिसका फुल फॉर्म बिटमैप इमेज होता है। सीडी रोम में दोस्तों क्या है? ये आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था इथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है? तो ये बस टोपोलॉजी होती है। तो ये 15 क्वेश्चन आपके किसके थे? आपके कंप्यूटर के। रीजनिंग के क्वेश्चन वही देखिए, कैलेंडर आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलोजिज्म वगैरह में दोस्तों ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप रीजनिंग की दे सकते हैं। कैलेंडर से वॉइस आपके ये सारी चीज़ दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये पेपर हमने आपको बताया था 18 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में। अगला पेपर देखिए 19 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट आ चुका है। और क्वेश्चन था ली सिएन लुंग निम्नलिखित में किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री? अब देखिए आपको अन्य अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री जो हाल में नियुक्त हुए हैं दोस्तों पढ़ना है। उस समय देखिए पूछा गया था, तो उस समय ये न्यूजीलैंड, इसमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। मालवा पठार किसके उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपको पेपर बता रहे हैं 19 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट का। इस पर अगला क्वेश्चन करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य में किस प्रजाति के लिए दोस्तों यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है? तो सोहन चिड़िया के लिए दोस्तों यहाँ पर संरक्षण इसे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था दक्षिण बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम लिंग आधारित बजट का प्रस्तुतिकरण कब किया? 2007 में। ये देखिए काफी बढ़िया क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदक होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार इस बार करंट अफेयर पूछा सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में न्यूनतम आयु कितनी से कितनी में दोस्तों, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, तो आप इसे जरूर पढ़ें। हाल ही में देखिए किस देश के साथ सूर्य किरण नामक संयुक्त अभ्यास, देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज इसमें पूछी गई तो 2016 में हर शिफ्ट में। अगला था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 5 नवंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में भेल ने सिवनी में देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है? तो ये क्षिप्रा नदी में उज्जैन में लगता है। कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर है? तो ये बालाघाट है। सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है?
तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा हाल ही में एमजी मेनन का निधन हुआ है, वो क्या थे, विख्यात वैज्ञानिक थे आपके, तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन देते इस प्रकार आपसे पूछे गए थे आपके, चांदनी ताप विद्युत केंद्र आपके खंडवा में है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश खुशहाली मंत्रालय की स्थापना का अनुमोदन देने वाला भारत चतुर्थ कौन सा राज्य है, तो प्रथम है आपका। और भारतीय विश्व बैंक के सर्वप्रथम मसाला बॉन्ड का प्रारंभ किसने किया, तो HDFC ने किया। तो ये क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछे गए थे 17 आपके जीके के, जिसमें करंट अफेयर, MP जीके सब कुछ शामिल था। इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं, इंग्लिश में आपके वही सेम टॉपिक जो इससे पहले आपके पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है। और इंग्लिश के बाद देखिए अगले क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं आपके जनरल हिंदी के। तो जनरल हिंदी के तत्सम तद्भव जो कि पटवारी में आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा रस पूछा गया था यहाँ पर, इसमें कौन सा रस है आपका। अगला था आपका निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द का चयन करना था। इसी प्रकार पेरा जंबल इन्हें अरेंज करने को पूछा गया था। अशुद्ध वाक्य का चयन पूछा गया था। इसके अलावा बात करेंगे मुहावरे को आपको पूर्ण करना था। अगला क्वेश्चन, अलंकार कौन है, जलता है जीवन पतंगा, तो इसमें रूपक अलंकार है। इसके अलावा अशुद्ध वाक्य का चयन करना पूछा गया था। आश्रम का प्रयाची शब्द होगा संघ आपका। वचनामृत में समास है आपका, कर्मधारय समास है। देव्यालय में संधि आपका, यण संधि आपका। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ पर बात करेंगे, छंद का क्वेश्चन था। इसमें कौन सा छंद है, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, किस प्रकार का वाक्य, साधारण वाक्य। और रिक्तिमा में कौन सा प्रत्यय, तो ये ईमा प्रत्यय है। और प वर्ग के वर्णों को उच्चारण कहाँ से होता है, तो होठ से होता है। तो ये क्वेश्चन हिंदी के थे आपके। और फिर से देखिए अब रीजनिंग के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैथ में देता हूँ, तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर आप देख पाएंगे, सारे आपसे कौन कौन से टॉपिक्स के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। चूंकि हमें सभी क्वेश्चन डिस्कस करना है, इसलिए हम थोड़ा में दोस्तों यहाँ पर फास्ट चल रहे हैं। और इसी प्रकार हम कंप्यूटर के क्वेश्चनों की बात करें, कंप्यूटर के क्वेश्चनों की देखिए बात करें, यहाँ से कंप्यूटर क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं आपके। सबसे पहले पूछा गया था IPv6 का एड्रेस कितना होता है, तो देखिए 128 बिट्स होता है। जबकि IPv4 में दोस्तों कितने बिट्स का होता है, तो ये आपके 32 बिट का होता है। और ये पटवारी में भी ये क्वेश्चन में दोस्तों रिपीट हुआ था, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे। इंटरनेट में DMS क्या है, तो DNS डोमेन सिस्टम इसका फुल फॉर्म आया। तो USB का फुल फॉर्म देखिए आया है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये पटवारी में आपका रिपीट हुआ था। MS वर्ड में शॉर्टकट के उपयोग होने वाले फेवरेट मेनू कहाँ प्रदर्शित होते हैं, Alt+O होगा इसका। थ्रेसिंग क्या है, ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा ASCII कोड का फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII का फुल फॉर्म। देखिए फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से करना है, 3 से 4 क्वेश्चन फुल फॉर्म। LCD का देखिए फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कौन सा इंटेंट पर विशेष का गुण नहीं, यहाँ पर डिजाइनिंग। अगला क्वेश्चन, फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर कौन सा नहीं होता, ये आपसे पूछा गया था। बग मीन्स क्या होती है भैया, बग यहाँ पर प्रोग्राम में एरर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये पूछा गया था मेमोरी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपका डेटाबेस से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग पूछा गया था। और लॉगिन नाउन और पासवर्ड का सत्यापन क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन कहलाता है। फॉर्ट्रेन क्या है, तो ये दोस्तों एक आपकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। मतलब ये देखिएगा हर शिफ्ट ने 4 से 5 क्वेश्चन फुल फॉर्म के दोस्तों पूछे गए थे कंप्यूटर में। इस प्रकार अब जनरल रीजनिंग के आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जनरल रीजनिंग में जो बेसिक हमने आपको टॉपिक बताया दोस्तों, वही से आपकी पूछी गई थी। इस बार भी देखिए सिलेबस में देखिए 2018 में तो उन्होंने रीजनिंग में आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दे दिया, बट ध्यान रहे इस बार में दोस्तों आपसे रीजनिंग ही पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका आ चुका है आपके सारे। अब अंतिम देखिए आपका 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट की जो मैं दोस्तों के 2 दिन एग्जाम चला, लास्ट शिफ्ट के पेपर देख के क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 नंबर 1956 को मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदग्रहण कार्य किया, तो भैया रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। ये आपका PSC में भी आपका व्यापम में भी पूछा जा चुका है कई बार। और कौन सा जिला मध्य प्रदेश के गिरिडीह क्षेत्र में आता है, तो ये उपरोक्त सभी जिले आते हैं। तवा, देनवा, शक्कर निम्नलिखित में इसकी सहायक नदी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में सरकारी अफीम और उपाक्षर कारखाना स्थित है में दोस्तों, ये कहां पर आपका नीमच में आपका स्थित है, या मंदसौर बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, नीमच। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए मेरा जो पेपर हुआ था 2016 में 100 में से 72 नंबर आए थे। और मेरा पेपर में दोस्तों 19 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में ही था मैं दोस्तों सेम इंजीनियरिंग कॉलेज में। रुडयार्ड किपलिंग की विख्यात पुस्तक जंगल बुक निम्नलिखित में कि जंगल पर आधारित, तो मैं दोस्तों पेंच पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी में भी दोस्तों रिपीट किया गया था। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए 2016 का सम्मेलन शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। कौन सा जिला भारत में सर्वप्रथम मजदूरी का भुगतान नगद रहित लेन देन वाला जिला बना है, तो ये आपका करेंट अफेयर क्वेश्चन था। विक्रम पुरस्कार की वर्तमान राशि आपकी पूछी गई थी आपकी। इसके अलावा चंद्रभागा नदी को प्राणवत हाल में क्या खोज निकाला गया है, कहां पर आपका, ये आपका भारत का जीसैट उपग्रह क्या है। तो देखिए करेंट अफेयर क्वेश्चन काफी, तो भारत के किस जिले को भारत का सेंट्रल पॉइंट कहते हैं, विदिशक कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था, ये भी मैं दोस्तों अभी वन रक्षक फॉरेस्ट में भी आया था क्वेश्चन, तो बुरहानपुर में आपका हुआ है। पटवारी में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो मुमताज महल की कब्र कहां पर स्थित है, बुरहानपुर में स्थित है।
कितने राष्ट्रीय राजपथ हमारे मध्य से गुजरते हैं, तो आपका 20 आपके। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। शक्तिशाली चक्रवात चावा हाल ही में किस देश में आया था, तो ये मैं दोस्तों उस समय जापान में आया था। मतलब आपको रिसेंट में अलग अलग राज्यों में या देश में जो भूकंप आपके तूफान आए थे दोस्तों चक्रवात, वो भी आपको ध्यान में रखना है। जॉन की वर्तमान में किस देश के प्रधानमंत्री, तो उस समय भैया ये न्यूजीलैंड के दोस्तों प्रधानमंत्री थे। अर्थात आपको अलग अलग देशों के प्रमुख राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में दोस्तों करना, और विशेषकर वो देश के जिनके हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बने उन्हें तो करना ही है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा, वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी, 230 हैं आपकी। और ये सारे क्वेश्चन थे, आप देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन यहां पर आ चुके हैं आपके। ये सारे इंग्लिश के क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सारे टॉपिक आपका। यहां से अब हिंदी देखिए चालू हो गई, शुद्ध वाक्य का चयन करना पूछा गया था। इसके अलावा ये पंक्तियां आपकी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए समाज से था आपका, सम्मति में कौन सा संधि होगा इसका, सम्मति। इस प्रकार शुद्ध अशुद्ध आपके वाक्य पूछे गए थे। इस प्रकार पेरा जंबल आया था, वह अपराधी था उसे सजा मिली। संयुक्त वाक्य होगा, तत्सम शब्द का चयन करने को पूछा था आपका। लघुता में प्रत्यय पूछा था, ता प्रत्यय होगा। पंक्तियों में मुहावरों का अर्थ आपको बताना था। ता वर्ग के वर्णों का उच्चारण आपका पूछा गया था। अधर का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, रदन या होठों कहा जाता है। यहाँ पर छंद की आपको पहचान करना, तो दोहा छंद। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। हिंदी तो आपकी बेसिक आपकी पूछी गई तरह से क्वेश्चन था, फिर से उपसर्ग रहित शब्द का। और ये मैथ के देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैथ के देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हैं, ये सारे में दोस्तों यहाँ पर आप क्या है देख सकते हैं। मैथ के जो टॉपिक्स हैं आपको देख सकते हैं। और कंप्यूटर क्वेश्चन देखिए, एसक्यूएल का फुल फॉर्म आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नियंत्रित करता है, कौन सा एक सर्च इंजन है, गूगल क्या है, टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोल किस में होता है, स्टार में होता है। लेन में फायरवॉल के उपयोग से क्या लाभ होता है, ये पूछा गया था। इंकजेट प्रिंटर में क्या आवश्यक है, कार्ट्रिज क्या है, एक बाइट निम्नलिखित किसको दर्शाता है, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो डीबी में से संबंधित क्वेश्चन था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फैलने वाला वायरस मैक्रो वायरस होता है। मॉडेम किसके ट्रांसमिशन का कार्य करता है, तो असिंक्रोनस के आधार पर। वायरस का फुल फॉर्म क्या, देखिए वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया था। और अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं देखिए, परछाई वाले। और सिलोजिस्ट में क्या आपके क्वेश्चन थे। और इसके अलावा ये सीरीज के क्वेश्चन थे आपके, कोडिंग डिकोडिंग के। कैलेंडर का क्वेश्चन आया था। और इनइक्वलिटी आपसे पूछी गई थी। आकृति में कितने आए थे, ये पूछा गया था आपसे। तो ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये कुल मिलाकर में दोस्तों हमने आपको 18-19 दिसंबर 2016 के सभी दोनों शिफ्ट के आपको पेपर में दोस्तों बताए हैं। यदि सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप MP PDF अड्डा को मेरे दोस्तों सबसे ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की और इन्फॉर्मेशन तो ग्रुप 4 के संदर्भ में हम आपके लिए लाते रहेंगे। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चन भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गोरसर को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITI कोपा पटवारी भर्ती परीक्षा ग्रुप 4 के लिए हिंदी कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।